हेलो डे फीवर फैमिली। तो सभी फिंगर डाउन गेम खेल रहे होते हैं और स्टार्टिंग में एक लड़का बोलता है, अगर तुम यहाँ बैठे पर्सन को लाइक करते हो तो अपनी फिंगर डाउन करो। एंड चारों लड़के अपने फिंगर डाउन कर देते हैं और वहां जस्ट एक ही लड़की बैठी होती है। हो मतलब चारों लड़कों का एक ही लड़की पे क्रश हो। और ये लड़की हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम है जोआ। एंड उसका रिएक्शन, इतनी अलग चीजें मेरी जिंदगी में क्यों होती है, लाइक इतनी अनबिलीवेबल थिंग मेरे साथ ही क्यों हो रही है। और मेरे साथ ये शायद तब से होना शुरू हुआ है जब से मैंने उस स्टोर पे काम करना शुरू करा है। हमें स्टोरी स्टार्टिंग से दिखाई जाती है कि जो अपना बन खाते हुए जा रही थी, पर इतने में कोई लड़का उसको टक्कर मारता है और उसके गिटार की टक्कर से उसका बन गिर जाता है। और वो गुस्से में बोलती है कि दिखता नहीं है तुमको, पर सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर वो चुप हो जाती है और उसकी बात करने का टोन ही चेंज हो जाता है। तो ये स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम है डो ह्यून। जोहा का तो दिल पे बाहर आ जाता है इतने सुंदर से लड़के को देखकर। जोहा अपना बन जल्दी से उठा लेती है और बोलती है कि 3 सेकंड के अंदर अगर उठा लो तो कुछ नहीं होता। टोंग ह्यून बोलता है कि 3 सेकंड तो कब के हो गए हैं, और सॉरी बोलता है कि मेरे को अभी अर्जेंटली जाना पड़ेगा और वहां से चला जाता है। जोहा, ले मैं तो 3 सेकंड में इसकी फैन बन गई, बट 3 सेकंड से भी ज्यादा हो गया है। और घर पर जोहा अपने ऑनलाइन फ्रेंड ह्यूनी से बात कर रही होती है, जिसे फैंस के इवेंट पे जाने के लिए सीट तो मिल गई होती, बट वो उस दिन वहां जा नहीं सकता क्योंकि वो किसी स्टोर पे काम करता है और उसका बॉस उसे अलाउ नहीं करेगा। और ये सभी बात वो जोहा को बता रहा होता है। जोआ, जिसे 10 मंथ स्टोर पे काम करने का एक्सपीरियंस होता है, वो बोलती है कि मैं तेरी जगह वहां काम कर लूंगी, तू जाके फैन इवेंट अटेंड कर ले। जिस बात पे ह्यूनी भी एग्री करती है और अपने स्टोर का एड्रेस उसको दे देती है और बोलती है कि कल टाइम पे आ जाना। नेक्स्ट डे जब जोहा उस स्टोर पे पहुंचती है, फर्स्ट मेन लीड आई मीन डोंग ह्यून स्टोर से बाहर आता है और पूछता है कि आप जोहा हो। और जोहा, अरे हाँ तुम ह्यूनी हो, मेरे को तो लगा था कि ह्यूनी लड़की होगी। एंड डो ह्यून बोलता है मेरा नाम डोंग ह्यून है, तो लास्ट में ह्यूनी। एंड जोहा को याद आता है कि वो पहले मिल चुके हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब फर्स्ट मेन लीड को मैं डोंग ह्यून ना बुला के ह्यूनी ही बुलाऊंगी, ओके। एंड खुशी में ह्यूनी जोहा का हैंड पकड़ लेता है, पर बाद में उसे छोड़ भी देता है और अपने फैन इवेंट के लिए चला जाता है। अब हाथ पकड़ने वाली बात पे जोहा का दिल फिर से फ्लटर हो जाता है। एंड जब वो स्टोर में काम कर रही होती है, स्टिल अपने हाथों को देख के मुस्कुरा रही होती है, और एकदम से बोलते हैं कि बस कर यार, क्या कर रही हूँ मैं। में हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम जे ह्यून है, बट इसको मैं बिग पपी बोलूंगी। इसका नेचर कुछ फ्लर्टी सा है और ये प्ले बॉय टाइप का बंदा है। जोहा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? बिग पपी अपनी कॉल लॉग निकालता है और सामने रख देता है। और जोहा, क्या ये मुझसे मेरा नंबर मांग रहा है? मन में सोचने लग जाते हैं, इतना क्यूट लड़का मेरा नंबर मांग रहा है। पर नहीं, मैं भी तो अपनी मम्मी पापा की क्यूट लड़की हूँ। पर ये कहीं वैसे पिछली बार की तरह ना हो एम्बेरसिंग। यहाँ हमें जोहा का 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जोहा ऐसे किसी स्टोर में काम करती थी तो एक क्यूट से लड़के ने एक चोको मिल्क बाय करा था और वो पूछता है कि तुम तो थक जाती होगी, बहुत काम करना पड़ता है, अच्छा तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी। एंड जोहा शर्माते हुए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देती है, क्यूट बॉय मैं ये चोको मिल्क छोड़ के जा रहा हूँ, पी लेना जब तुम काम कर रही होंगी। ये सुनकर जोआ उस चोको मिल्क को पीने लगती है, बट क्यूट बॉय एकदम से उसको देखता है और गुस्से से बोलता है, ओए ओए ये तुम क्या कर रहे हो, और अपने कान से ब्लूटूथ निकालता है। ओ, वो ब्लूटूथ पे किसी और से बात कर रहा था। एंड जो अभी ब्लूटूथ देखती है और उसे भी समझ आ जाता है वो किसी और से बात कर रहा था। एंड वो हंसते हुए बोलती है कि मेरे को लगा कि ये चोको मिल्क आप अभी पीने वाले हो, मैंने इसलिए इसको खोल दिया, हमारा स्टोर इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बट वो क्यूट लड़का, नहीं मेरे को नया वाला पैक दो। एंड जोहा को बहुत बड़ी वाली एम्बेरसमेंट होती है। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और जोहा बोलते हैं कि हमारा स्टोर चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करवाता। एक पपी, मैं आपका नंबर ही मांग रहा था, और बताता है कि तुम वही हो ना जो यहाँ आज ह्यूनी की जगह काम कर रही हो। एक्चुअली उसने मेरे को भेजा है क्योंकि स्टोर में सामान आने वाला है तो उसको लोड करवाना है। जोआ, वो सब तो ठीक है, बट इन सब का मेरे नंबर से क्या लेना देना है? बिग पपी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अरे बोला था ना, बहुत फ्लर्टी टाइप का है। सामान सेट कर रही होती है, बट इतने में ह्यूनी आता है और बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया आने के लिए। जोहा, अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो उल्टा तुम्हारा थैंक यू बोलने वाली थी क्योंकि मेरे को अपनी मेमोरीज याद आ गई और मेरा मन कर रहा है मैं स्टोर पे काम करना फिर से स्टार्ट कर दूं एज अ पार्ट टाइमर। यूनी, तो इसी स्टोर पे काम करना स्टार्ट कर दो ना, और वैसे भी यहाँ न्यू वर्कर्स चाहिए थे। जोआ थोड़ा हिचकिचाने लगती है, बट ह्यूनी बोलती है कि इस स्टोर से अच्छे पैसे तेरे को कहीं और नहीं मिलेंगे, अगर तू लेट भी हो जाएगी तब भी तेरे लिए टैक्सी बुक कर देंगे और पैसे भी यही देंगे। जोआ, बट तुम्हारे बॉस को बुरा लगेगा। ह्यूनी, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि बॉस ही मैं हूँ। और जोआ हैरान, तुमने पहले तो बताया नहीं। और ह्यूनी, अब बता रहा हूँ ना, तो कल से तुम काम पे आ सकती हो। जोआ पुदीने फ्लेवर वाला चोको मिल्क पीते हुए अपने काम के लिए स्टोर पे आती है। सारी स्टोर में एंटर ही हुई होती है कि इतने में उसको एक लड़का डांटने लग जाता है कि तुम लेट क्यों आ रही हो, मेरे को कहीं जाना था। और जो सॉरी बोलने लगती है, फिर एकदम से रुकते हैं, 1 मिनट, मैं तो 10 मिनट पहले हूँ। पर वो लड़का, तो ये मेरी हेडेक नहीं है। तो ये हमारे थर्ड मेन लीड है जिनका नाम सुबिन है। तो ये इस स्टोर में पार्ट टाइम वर्कर है और ये नेचर वाइज बहुत रूड, खड़ूस, अकड़ू, नमूना, मतलब इतने सारे वर्ड सब इसके लिए। इसे आगे स्टोरी में मैं खड़ूस कहकर ही संबोधित करूंगी।
जोआ, तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो? अकड़ू, तो तुम भी मुझसे ऐसे बात कर लो, वैसे भी हम सेम ही एज के हैं। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जोआ, साला आज का तो दिन ही खराब है कि मेरी शिफ्ट इसी के बाद क्यों लगनी थी। मैं स्टोर में तो स्कूल गर्ल्स आती है जो उस अकड़ू को देखने के लिए आई थी, पर वो जब देखती है कि वहां पे वो अकड़ू नहीं है तो वो वहां से बिना कुछ लिए चली जाती है। ले, ये इस अकड़ू को देखने के लिए यहाँ पे आई थी। लगता है ये अकड़ू बहुत फेमस है, मतलबी कहीं का। तो ये सारी बातें सुन लेता है बिकॉज उसका फोन वहां रह गया था जिसको वो लेने के लिए आया था। और वो जुहा को जाते जाते बोलता है, हाँ मैं मतलबी हूँ क्योंकि मैं अपनी चीजें भी भूल जाता हूँ। और जुहा, नहीं नहीं, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। स्टोर में एक कस्टमर आता है और वो भी मिंट फ्लेवर वाला चोको मिल्क ढूंढ रहा होता है जो उसे नहीं मिलता। वो टेबल पे पड़े पुदीना फ्लेवर वाले मिल्क को भी खुद के लिए पैक करने को बोलता है। एंड जुहा, ये बेचने के लिए नहीं रखा है, ये मेरा है, ये मैंने खरीदा है। कस्टमर, मुझे तो नहीं लगता। और ये हमारे फोर्थ मेन लीड का नाम जंग वू सियोक है। ये भी जुहा की तरह पुदीने फ्लेवर वाले चोको मिल्क को बहुत पसंद करता है। एंड इसका नामकरण मैं पुदीना ही कर रही हूँ। तो दोनों उस पुदीना फ्लेवर चोको मिल्क को लेके लड़ ही रहे होते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। बट इतने में बिग पपी वहां पे आता है और जोहा को हाई करता है। इतने में ह्यूनी भी वहां एक पोस्टर लेकर आता है कि इसको मैं कहाँ लगाऊं, ये पोस्टर कहाँ पे अच्छा लगेगा। जोहा से पूछ रहा होता है। इसी बीच पुदीना वो पुदीने फ्लेवर वाला मिल्क शेक उठा के पीने लगता है। इन सभी की हरकतें देखकर जोहा सोच में पड़ जाती है कि इस स्टोर का मैनेजर, वर्कर, इवन कस्टमर, ये सारे इतने अजीब से हैं। क्या मैंने यहाँ पे काम करके ढंग का फैसला तो करा है? आप चारों मेन लीड के फेसेस भूल ना जाओ इसलिए। फर्स्ट है ह्यूनी जो स्टोर का मालिक है, सेकंड है बिग पपी, थर्ड है अकड़ू जो स्टोर में पार्ट टाइम वर्कर है, और चौथा है पुदीना जो वहाँ का कस्टमर है। जोहा को ये बात बहुत अजीब लगती है कि ह्यूनी 1 मिनट चोको मिल्क मंगवाता है, वो भी सिर्फ अपने एक कस्टमर के लिए। बट ह्यूनी बताता है कि पहले मैं बहुत मंगवाता था बट वो सारे एक्सपायर होके कचरे के डब्बे में जाते थे, इसलिए जस्ट मैंने एक मंगवाना स्टार्ट करा। बट तुम भी पसंद करते हो इसलिए मेरे को लगता है मेरे को और भी मंगवाने पड़ेंगे। इसे सुनकर जोहा कुछ नहीं बोलती। बट ह्यूनी, जोहा मेरे को तो एक बात बता, दिन में 3 बार तू ब्रश करती है, उसके बाद स्टिल तेरे को ये मिंट खानी होती है, मतलब पुदीना खाना होता है कि क्या तू ये कोलगेट सा खाती है? ये सुन के जोआ मुंह बना लेती है। अच्छा, टूथपेस्ट? क्यों नहीं, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। और जोआ के सिर में हाथ फेरता है और जोआ का दिल फिर से फ्लिटर हो जाता है। जोआ, मुझे स्टोर में काम करना है, और वो भाग जाती है। और जाकर जोआ कुछ सामान सेल्फ से निकाल रही होती है, इतने में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने ही वाली होती है। इतने में अकड़ू आके उसको पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और एकदम से ऑकवर्ड होकर अलग हो जाते हैं। जोआ का दिल फिर बाहर आ जाता है और वो अकड़ू को थैंक यू करती है और पूछती है कि वो इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है। अकड़ू थोड़ा अटक कर बोलता है कि मुझे थोड़ा मनी के रिलेटेड काम था, मैं तब यहाँ पे आया। मानना मैं मतलब भी हूँ, पर मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल है। जोआ अभी भी गुस्से से बोलती है कि तो अभी भी उसी बात को लेके बैठा हुआ है। एंड अकड़ू, हाँ मैं मतलबी हूँ, तभी मैं उसी बात को लेके अब तक बैठा हुआ हूँ। अरे वही बात जब जोआ ने अकड़ू को मतलबी बोला था और इस बात का अकड़ू उसको टोंट बार बार मारी जा रहा था। अकड़ू चला जाता है। जोआ, मेरा थैंक यू वापस कर, कोई थैंक यू नहीं तेरे को दे रही। और इतने में जोआ गिर जाती है और जोआ अपने पैरों पर मिंट फ्रेग्रेंस वाली गरम पट्टी लगा रही होती है। इतने में पुदीना स्टोर में आता है और उसको वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो स्टोर में अंदर शॉपिंग के लिए चला जाता है। ढक्कन है क्या, इतना पागल है, वो भी पुदीने की खुशबू के लिए। स्टोर में एक बच्चा जूस निकालने की ट्राई कर रहा होता है एंड पुदीना उसकी हेल्प करता है और जूस निकालकर उसको देने लगता है। बट पुदीने की पुदीने जैसी शक्ल देखकर वो बच्चा डर के मारे रोने लग जाता है। एंड पुदीने को समझ नहीं आता कि ये काय को रोने लगा और वो दूसरे फ्रीजर की तरफ देखने लग जाता है। बच्चे की रोने की आवाज सुन के उसके फादर उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, और बच्चा रोते रोते इन भैया ने आगे कुछ नहीं बोलता। एंड उस फादर को लगता है कि इसने कुछ किया होगा मेरे बच्चे को और वो उसको डांटने लग जाता है, जोर जोर से बोलने लग जाता है कि ओए तूने क्या किया मेरे बच्चे के साथ। और पुदीना बेचारा डर जाता है। शोर सुनकर जोआ वहां पे आती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैटर है। तो उस बच्चे का फादर तो इतना भड़का हुआ था कि क्या मैटर है, पुलिस को बुलाऊं तब लगेगा पता। एंड जोआ लड़ाई को सॉर्ट आउट करती है कि नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और पुदीना जोआ के पीछे छुपने लग जाता है। जोआ, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं, लग जाएगा पता। एंड वैसे भी मैं इस इंसान की गारंटी ले सकती हूँ, ये बहुत ऑनेस्ट बंदा है। बाद में अंकल को भी रियलाइज हो जाता है कि पुदीने ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो उसको सॉरी भी बोलता है एंड बोलता है कि शायद मेरा बच्चा आपको देख के डर गया होगा, और अपने बच्चे को भी बोलता है कि सॉरी बोल। बट उसका बच्चा पहले उसकी तरफ देखता है, फिर पुदीने की तरफ देखता है और चुप हो जाता है। मतलब रोनी सी शक्ल बनाई होती है और पुदीना बैठता है और बोलता है मैं तेरे को जस्ट ये जूस देना चाहता था, और उसको वो जूस देता है और इतने में वो बच्चा एकदम से स्माइल करने लग जाता है एंड वो चले जाते हैं। जोआ पुदीने से कि तुम ठीक हो ना, एंड इतने प्यार से तुम मुझसे तो बात नहीं करता। एंड पुदीना, देखना वो बच्चा है। नेक्स्ट डे पुदीना 2 मिंट वाले चोको मिल्क खरीदता है और एक जोआ को भी दे देता है कि एक के साथ एक मिला तो तू भी ले ले, और वैसे भी मैंने अपने पैसे बचाए, नहीं तो 2 के लिए मेरे को एक प्लास्टिक बैग अलग से खरीदना पड़ता। जोआ,
पुदीना अपना पुदीने फ्लेवर वाला मिल्क मेरे को दे रहा है, यानी कि मेरे को अपनी आधी जिंदगी दे रहा है। इसका मतलब ग्रीन लाइट है या पुदीने वाली लाइट है? अरे इस लाइन का मतलब है, जैसे ग्रीन लाइट का मतलब होता है चलना, तो उसे लगता है कि पुदीना उससे सामने से लाइन दे रहा है एंड पुदीना भी कल के लिए उससे थैंक यू बोलता है एंड जाने लगता है। बट फिर से वापस आता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें भी ये पुदीना फ्लेवर का ये मिल्क पसंद है जोआ, एंड चला जाता है। जोआ का दिल फिर से बाहर आ जाता है कि हैं इसे मेरा नाम कैसे पता और ये ऐसा एक्ट भी कर सकता है। जैसा कि बोला कि एक मिल्क पैकेट के साथ एक मिल्क पैकेट मिल गया, तो वहाँ पे बिग पपी आ जाता है और उसकी लाइन रिपीट्स करके बच्चों वाली हरकतें करने लग जाता है एंड जोआ बस कर जा हाथ जोड़ के विनती है एंड वो रुक जाता है। बिग पपी जोआ से कि तो 1 घंटे में स्टोर में कितना कमा लेती है एंड जोआ क्यों? बिग पपी क्योंकि मैं तेरे 2 घंटे तो उसे खरीदना चाहता हूँ। बहुत ही फ्लर्टी स्टाइल में बोलता है और बोलता है कि शनिवार को मेरे साथ मूवी देखने चल क्योंकि मेरे पास मूवी की 2 टिकट है एंड जोआ अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा। बिग पपी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड शनिवार को तैयार रहना, और उसको बाय करके चला जाता है एंड जोआ पीछे से चिल्लाती रह जाती है। इतने में पुदीना आता है और जोआ उसकी सिगरेट निकाल कर उसको देती है, बट पुदीना मना कर देता है कि नहीं, मैं जिसकी केयर करता हूँ उसको पसंद नहीं है कि मैं स्मोकिंग करूँ। पिछली बार उसने जोआ को जो मिंट चोको मिल्क दिया था और जो बहाना बनाया था मैं प्लास्टिक बैग नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने पैसे बचा रहा हूँ, तब उन्होंने उसको टोंट मारा था अगर पैसे बचाने हैं तो वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, इवन इतने पैसे बचाएंगे कि उससे तो अपनी कार भी ले लेगा। वो खुश होती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड पुदीना अच्छी बात तो तब होना जब उसको पता हो कि मैं उसके लिए केयर करता हूँ, और इतना बोलकर वो अपना सामान उठाकर चला जाता है एंड वो पुदीने को चीयर अप भी करती है स्मोकिंग छोड़ने के लिए। इतने में स्कूल स्टूडेंट्स उससे सिगरेट मांगने के लिए आते हैं, बट जोआ पहचान जाती है कि गधो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को मूर्ख बनाने की, 10 मंथ स्टोर पे काम किया है, एक्सपीरियंस है मेरे को। वो बहुत प्यार से उनसे उनकी आईडी मांगते हैं एज प्रूफ के लिए, बिकॉज कोरिया में एक रूल है कि अंडर एज बच्चे ना स्मोक कर सकते हैं ना ड्रिंक। नहीं बोल देते कि हमारी आईडी गुम हो गई है और टेम्परेरी आईडी हम बना नहीं पाए क्योंकि आज ही आईडी गुम हुई है, एंड वैसे भी तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि हम अडल्ट नहीं है। एंड वो बोलती अगर तुम अडल्ट होते ना तो तुम इस बात पे हंसते ना कि ऐसा गुस्सा करते, एंड वो हंसने लग जाते हैं। एट लास्ट वो लड़के इतना गुस्सा हो जाता है कि हम पैसे दे रहे हैं ना कि तुम हमें वो सिगरेट दो, बट इतने में पीछे से आवाज आती है ओए, और हमारा बिग पप्पी होता है और वो गुस्से से बोलता है कि चलो जाओ यहाँ से, और बच्चे उसको गुस्से से देखने लग जाते हैं एंड वो बेचारा डर जाता है एंड देन वो उसको मारने के लिए हाथ उठाते ही है कि इतने में उनका हाथ कोई पकड़ लेता है, और ये और कोई नहीं हमारा अकड़ू है एंड वो उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उसको दर्द होता है और डर के मारे दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। वो बिग पप्पी को पूछते हैं कि तुम ठीक हो, एंड अकड़ू को थैंक यू बोलती है, अकड़ू जोहा को कि तेरे को उन बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए था। जोआ तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी शिफ्ट तो अभी बाद में है। एंड अकड़ू अटक के बोलता है किसने कहा, मैं भी शिफ्ट के लिए आया हूँ, मैं भी कस्टमर हूँ। इतना बोलकर वो स्टोर के अंदर चला जाता है। बिग पप्पी अपनी गर्दन के कड़ाके निकालने की कोशिश करता है, बट कोई कड़ाके नहीं निकलते और बोलता है अभी शायद मैं छूटा हूँ। देन बिग पपी बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और जोआ को बोलता है कि उस टाइम मैं अंदर तेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता था, बट इतने में अकड़ू आ गया एंड जोआ बोलती है कि कोई नहीं, तूने बहुत पी लिया है, तू घर जा। बट बिग पपी जोहा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और इस बात पे जोहा का दिल फिर से निकल आता है। बिग पपी अपने दोनों हाथ निकाल के अपनी पावर का शो ऑफ करने लग जाता है। अब जैसे पिए हुए बंदे को चढ़ी होती है एंड एकदम से वो गिर जाता है, पर जोहा अपने हाथ आगे कर देती है एंड बिग पपी उसके हाथों में गिर जाता है एंड वो वहीं स्माइल करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे जोआ ह्यूनी के साथ स्टोर का सामान सेट कर रही होती है, बट इतने में ह्यूनी उसको मूवी के लिए पूछता है सैटरडे को। इतने में नहीं करता हुआ बिग पप्पी वहां पे एंट्री लेते हैं कि नहीं, जोहा ने मेरे साथ प्रॉमिस करा है वो मेरे साथ मूवी देखने जाएगी, बट इतने में ह्यूनी बोलता है कि मेरे को भी वो मूवी देखने का बहुत मन है, चलो हम साथ में जाते हैं। जोहा हाँ ठीक है साथ में जाते हैं, एक्चुअली तुम दोनों साथ में जाओ, मेरे को मेरा असाइनमेंट मिला और मेरे को कंप्लीट करके वो देना ही है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। एंड सॉरी बिग पपी। बिग पपी हाँ तुमने मेरे को पहले नहीं बताया। और बिग पपी एक दूसरे को इस रिएक्शन के साथ देखने लग जाते हैं कि हद है, इसके साथ देखूंगा अब मैं मूवी। लास्ट वो फोन में साथ में मूवी देखने लग जाते हैं एंड पॉपकॉर्न खाने लग जाते हैं। खाते टाइम उन दोनों का हाथ टच हो जाता है और फोन पे भी उस टाइम मिशू सीन चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और एकदम से अपना हाथ हटाते हैं लाइक ऑकवर्डनेस में, क्योंकि दोनों सिर्फ जोहा का हैंड टच करना चाहते थे। बट बेचारे अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देख रहे हैं, इतने में वो एक दूसरे की शक्ल की तरफ फिर देखते हैं और एकदम से दोनों अपना मुंह दूसरी साइड करते हैं और बोलते हैं कि हट, क्योंकि दोनों अपने साथ जोहा को चाहते थे। दोनों ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और यहीं पर बैंग फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। चलो जल्दी बताओ आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अरे पता तो है, स्माइलीज करो। मेरे को बहुत सारी स्माइलीज थी ना, तो नेक्स्ट पार्ट मॉर्निंग तक आ जाएगा। बाय बाय।